हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में देखेंगे क्लास 11 मैथ सीबीएसई एनसीईआरटी 2024। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है उस पे हमें सबसेट और नॉट सबसेट का सिंबल फिल करना है। तो सबसे पहले आपके सामने है 2, 3, 4 और यहाँ पे दिया है, इस सेट में एलिमेंट दिया है 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसेट क्या होता है? अगर ये तीनों एलिमेंट 2, 3, 4 अगर दूसरे सेट के एलिमेंट में अगर आता है तो यहाँ पे देखिए 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। तो ये जो सबसेट होता है ये क्या हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा, यहाँ पर सबसेट का साइन लगेगा। अगर 2, 3, 4 में से एक भी नंबर यहाँ पे ना होता तो वहां पे नॉट सबसेट का सिंबल लगता। तो यहाँ पे सबसेट का सिंबल लगेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी और यहाँ पे दूसरे सेट में दिया है बी सी डी, यानी कि बी और सी यहाँ पे एलिमेंट दिए गए लेकिन ए एलिमेंट जो है इस सेट में नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है? ये यहाँ पे नॉट सबसेट का साइन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। इसका मतलब है कि आपके स्कूल में क्लास 11 के स्टूडेंट है और दूसरा सेट में दिया है एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। इसमें दिया गया है कि आपके स्कूल के स्टूडेंट, यानी कि आपके स्कूल में जो स्टूडेंट होंगे वो क्लास 11 के भी स्टूडेंट होंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे सबसेट का साइन लगेगा। दूसरा स्टेटमेंट है, एक्स सच दैट इज अ सर्कल इन द प्लेन, यानी कि जो सर्कल है वो हमारा कोई भी साइज का हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कोई भी साइज में हो सकता है। तो दूसरे स्टेटमेंट में है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस यूनिट 1 यूनिट। इसका मतलब है जो भी सर्कल बनेगा उसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। और यहाँ पे जो सर्कल है वो क्या होगा? कोई भी यूनिट का हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये सबसेट नहीं है, तो यहाँ पे नॉट सबसेट का सिंबल लगाएंगे। अगला पॉइंट है आपका, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। इसका मतलब सेम इसी तरह से है कि जो ट्राइंगल है वो हमारा कोई भी साइज का हो सकता है, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, चाहे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो चाहे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। और इसमें एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, और यहाँ पे ये रेक्टेंगल की बात कर रहा है, यानी कि रेक्टेंगल और ट्राइंगल दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए ये क्या होगा? ये नॉट सबसेट का यहाँ पर साइन लगेगा। अगला है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, यानी कि एक प्लेन में जो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसके सारे एंगल साइड इक्वल होते हैं। और इसमें दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, यानी कि कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, चाहे आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, चाहे स्केलर ट्राइंगल हो, चाहे कोई भी ट्राइंगल। तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो ट्राइंगल में आ सकता है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? ये सबसेट का साइन लगेगा। अगला है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और दूसरे स्टेटमेंट है एक्स सच दैट इज एन इंटीजर। अब इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 6 डॉट डॉट इंफिनिटी, ये इवन नेचुरल नंबर होते हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं? ये -1, -2, 0, फिर 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इवन नेचुरल नंबर है वो इंटीजर में भी आते हैं, यानी कि 2, 4, 6 इंफिनिटी तक आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? ये हो जाएगा सबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमको बताना है कि जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है या फॉल्स है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया था, सेम उसी तरह से। अब देखिए इस सेट का जो एलिमेंट है ए और बी है, और इस सेट का जो एलिमेंट है बी और सी और ए है। तो क्या ए और बी दूसरे सेट के एलिमेंट में है? तो ए और बी दोनों है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए? ये दोनों सबसेट होने चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है? इन्होंने नॉट सबसेट दे रखा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए कॉमा ई, ये सबसेट का साइन लगा हुआ है। सच दैट
H इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फाबेट में क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये लेटर्स होते हैं। तो क्या इस सेट का जो एलिमेंट है वो इस सेट में है या नहीं, तो बिल्कुल है यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू। और यहाँ पे आपको सिंबल जो दिया गया है, सबसेट का सिंबल दिया गया है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा ट्रू। यहाँ पे शॉर्ट में टी लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है 1 2 3, ये सबसेट है 1 3 5 का। तो इन्होंने सबसेट का सिंबल बना के दिया है, इसका मतलब ये है कि इसका एलिमेंट इसमें होना चाहिए। जबकि सामने आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। तो इसका मतलब ये जो इन्होंने सिंबल बना के दिया है, ये सिंबल गलत है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉट सबसेट का सिंबल होना चाहिए। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके सामने है ए, और ये सबसेट का साइन है, और ए बी सी। तो क्या ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, ए का इस सेट का एलिमेंट इस सेट में है, बिल्कुल है। और इन्होंने स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा वो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट अगला स्टेटमेंट है ए बिलोंग्स टू ए बी सी। तो यहाँ पे कोई भी जो सेट है वो दूसरे सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि ए जो सेट है वो हमारा यहाँ पे इस तरह से सेट नहीं दिया गया है। ये जो ए बी सी है ये हमारा एलिमेंट है, इस वजह से ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। अगले स्टेटमेंट है, अगले स्टेटमेंट आपके सामने है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। हमें इवन नेचुरल नंबर लिखना है जो 6 से कम है। इवन है 2 और 4, और दोनों क्या है, 6 से कम है। तो ये हमारा इवन नेचुरल नंबर है जो कि 6 से कम है। और अगले में लिखा है एक्स 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 सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 36। अब हमें नेचुरल वो कौन से नंबर है, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, ये सब नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो क्या इस सेट का एलिमेंट इस सेट में दिख रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है। तो सिंबल कैसा होना चाहिए, सिंबल सबसेट का होना चाहिए। क्या सबसेट का सिंबल लगा है, बिल्कुल सबसेट का सिंबल लगा है। इस वजह से स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। है लेट ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 कर्ली ब्रैकेट 3 4 कर्ली ब्रैकेट 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और हमें इसका रीजन भी बताना है, इनकरेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा जो है एक एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में दिया है कर्ली ब्रैकेट 3 4 सबसेट है वो ए का, यानी कि ए का सबसेट है। अब ये पूरा जो हिस्सा दिया गया है ये एक एलिमेंट है। तो आपको याद रखना है कि एलिमेंट जो होता है कभी भी सबसेट नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा या फिर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं 3 4 सबसेट ए, यानी कि ये पूरा क्या है, एक एलिमेंट है जो कि स्टेटमेंट में दिया गया है, और ये ए का सबसेट नहीं है। तो इसलिए ये एलिमेंट जो होता है ये कभी भी सबसेट नहीं होता है। यहाँ पे लिखेंगे इनकरेक्ट इनकरेक्ट एज 3 नॉट बिलोंग ए और 4 नॉट बिलोंग ए। इसलिए 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि 3 4 है वो ए का एलिमेंट है, ना कि सबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कर्ली ब्रैकेट 3 4 बिलोंग ए। अब हमें ये बताना है कि ये जो हमारा एलिमेंट ये पूरा है वो क्या ए से बिलोंग करता है। तो बिल्कुल सही है, ये जो पूरा हमारा एक एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे करेक्ट करेक्ट एज 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि 3 4 वो ए का एलिमेंट है, इसलिए वो उससे बिलोंग करता है। अगला स्टेटमेंट है 3 स्टेटमेंट, यहाँ लिखते हैं 3 स्टेटमेंट है। ये कर्ली ब्रैकेट, फिर इसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट है 3 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पे देखिए ये
पूरा क्या है, ये पूरा ये हमारा एक एलिमेंट है, और एलिमेंट के बाहर एक और करली ब्रैकेट लगा, इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया, सेट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे करेक्ट एज 3, 4 ये बिलोंग करता है ए से। नेक्स्ट अगला दिया है 4 वाले में 1 बिलोंग्स टू ए। तो 1 जो है वो क्या ए से बिलोंग करता है, बिल्कुल हाँ। तो यहाँ पे लिखेंगे करेक्ट एज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का एलिमेंट क्या है, 1 है, इसलिए वो उससे बिलोंग करता है। अगला है 5 नंबर। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर को ध्यान नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1 सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे देखिए जो 1 है वो ए का सबसेट है, जबकि जो 1 है वो ए का एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट इनकरेक्ट बिकॉज एलिमेंट कैन नेवर बी सबसेट, क्योंकि जो एलिमेंट होता है वो कभी भी सबसेट नहीं होता है। अगला जी 2, 5 ये पूरा एक सेट है जो ए का सबसेट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ए 2, 5 आ रहा है, यानी कि ए 2, 5 ये ए का सबसेट है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट। करेक्ट ईच एलिमेंट ईच एलिमेंट ऑफ 1, 2, 5 is also an element of A। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, में दिया है कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक सेट है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सेट दूसरे सेट से बिलोंग नहीं करता, बल्कि एलिमेंट बिलोंग करता है, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इनकरेक्ट इनकरेक्ट एज कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 5 इज नॉट एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं है एन एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट्स बिलोंग करता है सेट नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए इस सेट में 1 भी है 2 भी है, लेकिन 3 यहाँ पे सिंगल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है ये पूरा एक क्या है, एक एलिमेंट है। तो ये पूरा एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे 3 हमारा नहीं है, इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे इनकरेक्ट इनकरेक्ट एज 3 बिलोंग्स 1, 2, 3, यानी कि जो ये 3 है ये इससे बिलोंग करता है, लेकिन बट 3 नॉट बिलोंग्स ए, जो 3 है वो ए से बिलोंग नहीं करता, यानी कि यहाँ पे 3 एलिमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 9, 5 बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि ए सेट के अंदर 5 है या नहीं है। तो यहाँ पे तो 1 है, 2 है, 3, 4 और 5 है, यानी कि यहाँ पर 5 नहीं है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एज 5 इज नॉट एन एलिमेंट, 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि जो 5 है वो ए का एलिमेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी 5 नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है 5 सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। कैसे करेक्ट होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे करेक्ट एज 5 सबसेट 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि ये जो 5 होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, और ये जो 5 होता है ये एक एम्प्टी सेट होता है, ये 5 एक एम्प्टी सेट होता है जो कि किसी भी सेट का एम्प्टी सेट होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 11,
क्वेश्चन नंबर 11 है कर्ली ब्रैकेट 5 सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। कैसे इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 5 बिलोंग्स कर्ली ब्रैकेट 5 जो है इससे बिलोंग करता है, लेकिन बट 5 जो है वो ए सेट से बिलोंग नहीं करता है, यानी कि यहाँ पे 5 हमारा नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन चारों सेट के हमें सबसेट लिखने हैं। तो आपको पता होगा कि हर एक सेट का एक सबसेट होता है। तो यहाँ पे देखिए एक सेट दिया गया है जिसका एलिमेंट एक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसेट सब सेट ऑफ दिस सेट आर। इसका सबसेट क्या होगा, आपको पता होगा कि हर एक सेट का एक सबसेट होता है जो कि 5 होता है। अब दूसरा इसके जो सबसेट होता है, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी एक सेट होगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों सेट क्या है, दोनों इक्वल है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये सबसेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस सेट का जो सबसेट होगा एक 5 होगा और एक सेट होगा। दूसरा क्वेश्चन कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इस सेट में हमें 2 एलिमेंट दिए गए हैं, तो सेम जैसे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था कि हर सेट का एक सबसेट होता है जो कि 5 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसेट ऑफ दिस सेट आर। तो इसका जो सबसेट होगा, सबसे पहले तो हम लिखेंगे 5, क्योंकि हर सेट का एक सबसेट होता है जो 5 होता है। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट को हम सिंगल तरीके से लिखेंगे। एक सबसेट हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा, एक सेट हो जाएगा अलग से कर्ली ब्रैकेट बी। और जहां पे ये एक सेट दिया गया है, तो जहां पे हम ए कॉमा बी लिखेंगे, तो यहाँ पे ये सेट दोनों इक्वल है। अब जब ये दोनों सेट इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा सबसेट है 5 दिस और दिस, यहाँ पे हमारा ये सबसेट है। सेम उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम एज इट इज ऐसे ही करना है, सबसेट ऑफ दिस सेट आर। यानी कि इसका सबसेट क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम इसका 5 सेट लिखेंगे, क्योंकि हर सेट का जो सबसेट होता है वो 5 होता है। दूसरा इसको हम सिंगल करके लिखेंगे, जैसे हमने ए बी को लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे 1 कॉमन ही रहेगा कॉमा कर्ली ब्रैकेट 2, दूसरा हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट 3। तो यहाँ पे हमें ये 4 सबसेट मिल गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसको हमें पेयर में लिखना, यानी कि 1 कॉमा 2, फिर उसके बाद लिखना है 1 कॉमा 3, फिर उसके बाद हमें लिखना है, अब ये पेयर हो गया, उसके बाद क्या बचा 2 कॉमा 3 और क्या बच गया, अब ये इनके सबसेट हो गए। अब सेम जैसे यहाँ पे दोनों सेट इक्वल थे, तो यहाँ पे भी हमें इक्वल लिख देना है, यानी कि 1 कॉमा 2 कॉमा 3, यानी कि ये सेट और ये सेट इक्वल है। जब ये दोनों सेट इक्वल होंगे तो ये दोनों सबसेट होंगे, यानी कि इस सेट का जो सबसेट है वो 5, यहाँ पे 3 और 3 6 1 7 सबसेट हमें मिल गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है 5। आपको पता होना चाहिए कि 5 जो होता है एक एम्प्टी सेट होता है। अब इसके क्या क्या सेट होंगे, तो इसका ये जो सेट है वो क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसेट ऑफ 5, तो इसका भी सबसेट क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पे लिख देते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। 5 पे राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। हमें यहाँ पे इनके इंटरवल लिखने हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है x सच दैट x बिलोंग r। x जो है वो -4 से बड़ा है और 6 से छोटा है और इक्वल है, यानी कि यहाँ पर जो सेट दिया गया है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है
और हमें इस कंडीशन को समझना पड़ेगा कि कौन से ब्रैकेट यूज किए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को यहाँ उतार लेते हैं, x such that x belong r -4 greater than and लेस देन एंड इक्वल टू, इस तरह से ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो हमें यहाँ बताना है कि कौन सा ब्रैकेट लगेगा। तो यहाँ पे देखिए जो -4 है वो ओपन इंटरवल है और जो 6 है वो क्लोज इंटरवल है, क्योंकि यहाँ पे ये छोटा भी है और इक्वल भी है। तो आपको याद रखना है कि ओपन इंटरवल के लिए हमें सर्कुलर ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे -4 कॉमा और यहाँ पे लिखेंगे 6। अब ये क्लोज इंटरवल है तो हम यहाँ पर सर्कुलर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ओपन इंटरवल के लिए सर्कुलर ब्रैकेट का यूज किया गया है और क्लोज इंटरवल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया गया है। सेम इसी तरह से सेकंड नंबर सॉल्व करेंगे, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। x such that x belong r -12 x -10, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। अब हमें इस कंडीशन को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो -12 है वो x से छोटा है, यानी कि जो x है वो -12 से बड़ा है, यानी कि ये जो है ये ओपन इंटरवल, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल है। और जो -10 है ये भी ओपन इंटरवल है। तो इसका मतलब ये पूरा कंडीशन क्या हो गया, ये पूरा ओपन इंटरवल है। तो अभी हमने बताया था कि ओपन इंटरवल के लिए कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं। ओपन इंटरवल के लिए हम सर्कुलर ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे -12 सर्कुलर ब्रैकेट -12 कॉमा -10। तो यहाँ सॉरी सर्कुलर ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे। तो यही हमारा आंसर है। सेम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स r, यहाँ पे हो जाएगा जो x है वो 0 से बड़ा है और इक्वल भी है, यानी कि क्लोज है। और जो x है वो 7 से छोटा है, यानी कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो इस कंडीशन को देखिए, यहाँ पे जो x है वो 0 से बड़ा है और इक्वल भी है, यानी कि यहाँ पे ये इससे क्या हो जाएगा, ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा। और जो x है वो 7 से छोटा है, यानी कि ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो क्लोज इंटरवल के लिए आपको पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं और ओपन इंटरवल के लिए हम सर्कुलर ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो 0 है वो क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे कॉमा 7। तो यही हमारा आंसर है। सेम फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ वाले पार्ट में तो वही है, x such that x belong r 3, जो x है वो 3 से क्या है, बड़ा भी है और इक्वल भी है, और 4 से क्या है, छोटा है और इक्वल भी है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो इस कंडीशन से हमें पता करना है कि ये जो हिस्सा 3 है ये क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा है, तो ये क्लोज इंटरवल हो गया। और जो 4 है ये भी क्लोज इंटरवल है। अब क्लोज इंटरवल के लिए आपको पता है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 कॉमा 4, तो दोनों साइड हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे इंटरवल फॉर्म में दिए गए हैं, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में इसको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था, हमने उसे इंटरवल फॉर्म में लिखा था। अब इसमें इंटरवल में दिया गया है, अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। सो इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पर। जो भी इंटरवल यहाँ पर ये दिए गए हैं उसे हमें पहचानना है कि ये ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल है या सेमी ओपन है, सेमी ओपन है या फिर सेमी क्लोज है। अगर हम पहचान लेते हैं तो इजिली सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट लगा हुआ है दोनों साइड। अब यहाँ पे दोनों साइड सर्कुलर ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि ये ओपन इंटरवल है, यानी कि ये जो सेट दिया गया है ये ओपन इंटरवल है, यानी कि इसमें ये सेट इंक्लूड नहीं होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे
कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और एक वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल में हमेशा एक्स लिया जाता है और एक्स यहाँ पे रेशियो का साइन रहेंगे, फिर से वेरिएबल लेंगे और जो भी इंटरवल होता है वो रियल नंबर होता है। तो यहाँ पे बिलोंग्स आर, फिर कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पे हम -3 लिखेंगे, एक्स लिखेंगे और यहाँ पे ये वाला 0 लिखेंगे। अब देखिए जब ये ओपन है, जब भी ओपन होता है तो ये वाला ब्रैकेट लगता है, अगर वो क्लोज होता तो साथ में इक्वल का भी साइन लगता है। तो यहाँ पे ये ओपन है तो ओपन के लिए हमेशा ग्रेटर देन का साइन रहेगा और यहाँ पे भी ओपन है तो जो एक्स है वो 3 से -3 से बड़ा है और जो एक्स है वो 0 से छोटा है, यानी कि एक्स छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेट बिल्डर फॉर्म में बन जाता है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है 6,12, ये क्लोज इंटरवल है। ये जो ब्रैकेट है ये क्लोज इंटरवल है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट है और दोनों और यहाँ पे ब्रैकेट जो है क्या है, क्लोज इंटरवल है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट है। तो ये जो सेट हो जाएगा ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, सेम उसी तरह से कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, वेरिएबल लेंगे एक्स, रेशियो, फिर वेरिएबल लेंगे, फिर बिलोंग्स आर। अभी हमने बताया था कि जो सेट है, जो इंटरवल होता है वो रियल नंबर होता है। कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक्स बीच में रहेगा, 6 इधर रखेंगे और 5 को भी इधर रखेंगे। अब हमें साइन लगाना है, तो आपको याद रखना है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्लोज इंटरवल है और क्लोज इंटरवल में हमेशा ग्रेटर देन इक्वल का साइन होता है। तो जो एक्स है वो 6 से बड़ा है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन रहेगा और जो एक्स है वो 12 से छोटा है, तो यहाँ पर भी ग्रेटर स्मॉलर देन इक्वल का साइन रहेगा। हमेशा क्लोज इंटरवल में ये वाले साइन लगते और ओपन में सिंगल ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाले साइन लगते हैं। तो ये हमारा ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में बन जाता है। तीसरा वाला देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये सर्कुलर ब्रैकेट है और ये स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी कि ये ओपन इंटरवल है, क्या है, ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल है। तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, वेरिएबल लेंगे एक्स, फिर रेशियो, फिर एक्स बिलोंग आर। बिलोंग आर का मतलब ये भी क्या है, ये सब रियल नंबर, इंटरवल जो भी होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। अब देखिए एक्स लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 12, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ ओपन इंटरवल है, तो ओपन के लिए ये वाला हम साइन यूज करेंगे यहाँ पे, तो एक्स जो है वो 6 से बड़ा है। अब यहाँ पे क्लोज इंटरवल है यानी स्क्वायर ब्रैकेट है, तो यहाँ पे एक्स जो है वो 12 से छोटा है और ये इक्वल है। तो इस तरह से ये सब बिल्डर फॉर्म में बनेंगे। फोर्थ क्वेश्चन को भी सेम इस तरह से दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट -23,5। अब यहाँ पे देखिए ये क्लोज इंटरवल है और ये वाला ओपन इंटरवल, तो सेम उसी तरह से यहाँ पे बनाएंगे। ये हो जाएगा, एक्स लिखेंगे, वेरिएबल, फिर वेरिएबल एक्स, होगा यहाँ पर बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो इंटरवल दिया गया है ये रियल नंबर होता है। कॉमा लगाएंगे, एक्स को बीच में रखेंगे और -23 यहाँ लिखेंगे, जहां पे थोड़ा स्पेस में है, यहाँ पे एक्स लिखेंगे, यहाँ -23 और यहाँ पर 5। अब ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल के लिए जो वाला ब्रैकेट लगता है, तो यानी कि जो एक्स है वो तो -23 से बड़ा है और इक्वल भी है। और यहाँ पे ये ओपन इंटरवल है, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल के लिए हमेशा इसमें सिंगल साइन लगेगा, यानी कि एक्स जो है वो 5 से छोटा है। इस तरह से हमारा सेट बिल्डर फॉर्म तैयार हो जाता है। यही इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, व्हाट यूनिवर्सल सेट विल यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें सेट दिए गए हैं और हमें उनका यूनिवर्सल सेट बताना है। तो कैसे लिखेंगे इसमें, तो यहाँ पे द सेट ऑफ राइट फैक्टर है, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे द सेट
ऑफ ऑल ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। जो भी राइट ट्राइंगल है वो ट्राइंगल में ही आते हैं, जो भी राइट ट्राइंगल है वो सब ट्राइंगल में ही आते हैं। सेम इसी तरह से उनका सोल्यूशन लिखेंगे। उनका सोल्यूशन होगा द द सेट ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल। यहाँ पे लिखेंगे द सेट ऑफ ऑफ ट्राइंगल, द सेट ऑफ और ट्राइंगल। जो भी आइसोसेल ट्राइंगल है वो सब ट्राइंगल में ही आते हैं। अब जो भी हमने यूनिवर्सल सेट लिखा है ये डिफरेंट हो सकते हैं। कैसे डिफरेंट हो सकते हैं समझते हैं इसमें। अब ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की फैमिली पॉलीगन भी हो सकती है, ट्राइंगल की फैमिली पॉलीगन भी होते हैं। तो यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। तो यार किसी किसी आंसर में पॉलीगन्स आपको लिखा मिलेगा, यहाँ पर भी पॉलीगन्स आप लिख सकते हैं। तो सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन, द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। खुली पॉलीगन्स के अंदर ही सभी तरह की स्क्वायर आते हैं, सभी तरह के रेक्टेंगल आते हैं, सभी तरह के क्वाड्रिलेटरल आते हैं। आंसर डिफरेंट भी हो सकता है यूनिवर्सल सेट को भी। इसी तरह से इसमें भी वैसे ही होगा। आइसोसेल ट्रायंगल जो होता है वो पॉलीगन्स के अंदर ही आता है। कहीं पर भी डिफरेंट आंसर दिखे तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन द सेट ए, दिस सेट and B, C, which of the following may be considered as universal set for all the three set A, B, C। यानी कि यहाँ पे A सेट का एलिमेंट दिया है, B सेट का एलिमेंट दिया है और C सेट का एलिमेंट यहाँ पे दिया गया है। हमें पहचानना है कि इसमें A, B, C के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे दिया गया सेट दिया गया जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें ये पहचानना है कि क्या ए सेट का एलिमेंट, बी सेट का एलिमेंट और सी सेट का एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं। अगर सारे एलिमेंट इसके अंदर आते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट होंगे। अगर एक भी एलिमेंट नहीं आता है तो वो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ए सेट का एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1, 3, 5। तो यहाँ पे 1, 3, 5 है, यानी कि ए सेट का एलिमेंट यहाँ पे है। अब बी सेट का देखेंगे 2, 4, 6। तो यहाँ पे 2, 4, 6 यानी कि बी सेट का एलिमेंट भी इसके अंदर है। अब यहाँ पे 2, 4, 6, 8, यहाँ पे 8 नहीं है, ना ही 0 तो है, यहाँ पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट नहीं है। जब एक एलिमेंट नहीं होगा तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखेंगे इट इज नॉट, इट इज नॉट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी सी, ए बी एंड सी एज it belong C, but it not belong this set 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब यह है कि ये यूनिवर्सल सेट नहीं है ए, बी और सी के लिए। जो 8 है वो सी से बिलोंग करता है, जो 8 है यहाँ पे वो सी से बिलोंग करता है, लेकिन वो इस सेट से बिलोंग नहीं करता है, जिसकी वजह से ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है 5। यहाँ पे 5 है, 5 जो है वो एक एम्प्टी सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। फिर यहाँ लिखेंगे इट इज नॉट यूनिवर्सल, इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट फॉर ए, बी एंड सी एज it do not contain, do not contain any element, any element। ये 5 यूनिवर्सल सेट नहीं होगा ए, बी, सी के लिए, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाला पार्ट में आपको दिया है, ये सेट दिया है, तो हम चेक करेंगे एक एक एलिमेंट 1 क्या क्या है, 1, 3, 5। तो 1 है, 3 है और 5 है। ठीक, बी के एलिमेंट देखेंगे 2, 4, 6।
2 है, 4 है, 6 है। सी के एलिमेंट देखेंगे क्या इस सेट में है या नहीं, 0 0 है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। यानी कि ए के सेट के एलिमेंट, बी सेट के एलिमेंट और सी सेट के एलिमेंट सारे इस सेट में है, यानी इस सेट के एलिमेंट में है। तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे सोल्यूशन में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज यूनिवर्सल सेट फॉर ए, बी and C as all element of A, B and C are present in this set. Present in this set. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A सेट का एलिमेंट, B सेट का एलिमेंट और C सेट का एलिमेंट सारे इस सेट के एलिमेंट में प्रेजेंट है, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ए का एलिमेंट 1 है, 3 है और 5 भी है। बी का एलिमेंट 2 है, 4 है और 6 है। यहाँ पे 2 4 6 8 है, यहाँ पे 2 4 6 8 है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, यानी कि 0 एलिमेंट जो है इस सेट के एलिमेंट में नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट नहीं हुआ। तो इसके सॉल्यूशन में यहाँ पे हम लिखेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, लिखेंगे इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट फॉर ए, बी एंड सी एज 0 बिलोंग सी, यानी कि जो 0 है वो सी में तो बिलोंग करता है, बट 0 नॉट बिलोंग दिस सेट, यानी कि इस सेट में 0 बिलोंग नहीं करता। ये करली ब्रैकेट हो जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें सभी एलिमेंट होते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।